आपने जरूर सुना होगा कि कलयुग के देवता खाटू श्याम जी हैं, जिनके पास जाने मात्र से आपकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। आखिर क्यों वहाँ पे हर मनोकामना पूरी हो जाती है? क्यों खाटू श्याम जी को कलयुग के भगवान कहा जाता है? राजस्थान की पावन धरती, जहाँ रेत के कणों में भी इतिहास की खुशबू बसी हुई है और जहाँ हर साल लाखों कदम एक ही पुकार खींचे चले आते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। खाटू श्याम जी की वो अद्भुत और रहस्यमय कथा जो महाभारत के रणभूमि में शुरू हुआ था और कलयुग की आस्था तक पहुंचती है। जन्म और अद्भुत वरदान। कहानी की शुरुआत होती है महाबली घटोत्कच से, जो भीम और राक्षसी हिडम्बा के पुत्र थे। घटोत्कच की वीरता लोहा पूरी महाभारत माना गया है और इन्हीं के घर में जन्म हुआ एक ऐसे बालक जिसका नाम था बरगरी। बरकरी साधारण बालक नहीं थे, बचपन से ही उनमें अद्भुत पराक्रम था। वे धनुर्विद्या में निपुण थे और माता पिता के तरह न्यायप्रिय थे। युवा अवस्था में उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उसने 3 अचूक बाणों का वरदान पाया था। ये बाण ऐसे थे कि एक ही निशाने को चिन्हित कर सकते थे, दूसरे के सारे लक्ष्य को नष्ट कर सकते थे और तीसरे को हर चीज में वापस ला सकते थे। और साथ ही उनके पास एक ऐसा धनुष था जो किसी भी योद्धा को पराजित करा सकता था। प्रतिज्ञा जिसने सब बदल दिया। इन अद्भुत अस्त्रों और शस्त्रों के साथ बरकरी ने एक प्रतिज्ञा ली थी कि वह सदैव हारे हुए पक्ष के साथ देंगे। उनकी नीयत न्यायपूर्ण थी, लेकिन उनका परिणाम विनाशकारी हो सकता था। महाभारत युद्ध के समय जब बरकरी ने कुरुक्षेत्र पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें रोक लिया। कृष्ण ने उससे पूछा, तुम किस पक्ष के साथ दोगे? बरकरी मुस्कुराते हुए कहा, जो भी पक्ष हार रहा होगा मैं उसी के साथ खड़ा रहूंगा। कृष्ण समझ गए कि इस प्रतिज्ञा से युद्ध का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि अगर वो पांडवों का साथ होंगे तो पांडव जीतने लगेंगे, तो वो कौरवों का साथ देंगे और फिर जैसे ही कौरव जीत लेंगे वे पांडव का साथ देंगे। अंत में युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्री कृष्ण की परीक्षा और बलिदान। कृष्ण ने बरकरी की शक्ति को परखने के लिए उन्हें एक पेड़ पर लगे पत्तों को बांधने की चुनौती दी। बरकरी ने एक ही बाण से सभी पत्तों को बेध डाला। यह देखकर श्री कृष्ण एक पत्ते को चुपके से अपने पैर के नीचे छिपा लिए। सारे पत्तों को बेधने के बाद बाण श्री कृष्ण के पैरों की ओर बढ़ा और उनके पंजों को बेधने लगा। बरकरी चीखा, और मेरे लक्ष्य से पैर हटा लीजिए देव, नहीं तो आपके चरण भी बेध देगा। इतना सुनते ही श्री कृष्ण ने पैर हटा लिया और बाण ने उस आखिरी पीपल के पत्ते को भी बेध दिया। कृष्ण ने समझ लिया कि ये वीर किसी एक पक्ष जीत या हार का फैसला अकेले कर सकता है। तब कृष्ण ने उनसे दानवीरता की परीक्षा ली और उनसे उनका शिष्य मांग लिया। बरकरी ने बिना किसी अपने शिष्य को अर्पित कर दिया और कहा, हे प्रभु, मेरा केवल एक अनुरोध है, मुझे यह युद्ध देखने का अवसर मिले। कृष्ण ने वरदान दिया और उनके शिष्य युद्ध भूमि के एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया। वहां से उन्होंने संपूर्ण महाभारत युद्ध देखा। कलयुग का वादा। युद्ध समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण ने बरकरी से कहा, हे वीर, कलयुग में तुम्हें मेरे नाम श्याम के नाम से पूजा जाएगा। जो भी हारे हुए मन तुम्हारे दर पर आएगा तुम उसका सहारा बनोगे। और इसी वचन के कारण बरकरी हारे का सहारा बाबा श्याम कहलाए। खाटू में प्रकट होना। सदियों बाद खाटू गांव में एक चरवाहे को सपने में संकेत मिला। उसे जमीन खोदी और वहां पे एक दिव्य शिष्य प्रकट हुआ। उसी स्थान पर आज खाटू श्याम का मंदिर बना हुआ है और शिष्य को श्यामकुंड के स्थान करवा कर विराजित किया गया। कहते हैं मंदिर में प्रवेश करते ही एक अनोखी ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई आपके दिल की बात सुन रहा हो। आस्था और चमत्कार। आज भी बाबा श्याम के भक्त अपने जीवन की परेशानी और दुख उनके चरणों में रख देते हैं और फिर कहते हैं, अब ये बोझ आपका है बाबा। असंख्य भक्तों में यहाँ आकर चमत्कार देखे हैं। असाध्य रोग ठीक होना, असंभव लगने वाला काम पूरा होना और मन की गहरी शांति मिलना। खाटू श्याम जी का कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, यह आस्था को जीवित प्रमाण है। वो हमें सिखाते हैं कि सच्ची वीरता सिर्फ युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि अपनी प्रतिज्ञा और अपने धर्म के लिए सर्व हमेशा तत्पर करने में है। क्या आपने कभी बाबा श्याम जी के चमत्कार का अनुभव किया है? तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखे और अपनी कहानी सबको सुनाए।